क्या बात है, असीम उत्साह इस समय दिखाई दे रहा है उत्तर वाहिनी क्षिप्रा, पुण्य सलीला क्षिप्रा और त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा के घाट के दोनों। समय हो चला है 9:58 और हमारे ड्रोन्स को जो हमने टाइम शेड्यूल दिया है वो 10 बजे का दिया, ठीक 10 बजे के। और सारे ड्रोन लगभग हजारों की संख्या में ड्रोन जो ये मैप कास्ट की प्रस्तुति है, जब आप देखेंगे कि आधुनिकता का संस्कृति के साथ संगम होता है, जो मणिकांचन योग बनता है वो योग कैसे प्रतिफलित होता है वो आपको दिखाई देगा, जिसमें कहीं अलौकिक सिंहस्थ 2028 का पूर्व रंग होगा है, बाबा भोलेनाथ का डमरू दिखाई देगा, भोलेनाथ का त्रिशूल दिखाई देगा, वो दिखाई देंगे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो अभी तक का कार्यकाल रहा उसका जो उत्कीर्ण है, उसका जो अभ्युदय है, उसका जो समग्र विकास है। और ये बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि आज प्रदेश के पूरे 55 जिलों में सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित नाटक की प्रस्तुति हुई, जल गंगा अभिनंदन का शुरुआत हुआ और ये सब परम सम्माननीय के आशीर्वाद से हैं। वो हमारे आशीर्वाद दाता है जिन्होंने आज से 20 वर्ष पहले संकल्पना ली थी, वो साकार हो गए। मैं बस ये कामना करता हूं और अब ड्रोन शो की ओर आपको लिए चलता हूं, तैयार हो जाइएगा। बस यही कह सकता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। और रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत में मिली, तो आंधियों में यह दिया जलता रहेगा। एक बार आप सबों की जोरदार तालियां, जय श्री महाकाल। लीजिए, ड्रोन शो के लिए तैयार लगभग 9:59 है, 1 मिनट और केवल 60 सेकंड। और ये बता दूं कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला कोई सांस्कृतिक आयोजन है तो परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कल्पना के अनुरूप विक्रमोत्सव 2026, विक्रमोत्सव 2025, जब उसे इमेक्स ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और ये समर्पण के उस भाव को प्रेरित करता है, ये समर्पण के उस भाव को और ज्यादा चैतन्य करता है जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह अवार्ड आज प्रदान किया जा रहा है। यह गौरव की बात है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस अवार्ड के लिए बजा दीजिए। यह प्रदेश का बहुत बड़ा उद्भव है। अभ्युदय मध्य प्रदेश, समग्र मध्य प्रदेश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तरक्कियों के उस पायदान पर जहां पूरे भारतवर्ष के अन्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं। यह बहुत ही कृपावंत भाव है परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि कला संस्कृति के साथ योग यज्ञ और उद्योग में भी हम अग्रणी की भूमिका में। तो लीजिए, ड्रोन शो के लिए तैयार हो जाइए। यह ड्रोन शो मैं आपको बता दूं कि यह मैपकास्ट की प्रस्तुति है और लगभग 2000 से भी ज़्यादा ड्रोन इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और जब आप उनकी कलात्मकता देखेंगे, उनका शिल्प देखेंगे कि विज्ञान और तकनीक को कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये केवल और केवल संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की है कि जिन्होंने इस बात को प्रणीत किया, इस बात को कैटेलाइज किया कि क्यों न तकनीक का समावेश कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए होना चाहिए। आज ये उसका एक झलक हमको यहाँ को देखने को मिलेगी। के दोनों समय हो चला है 9:58 और हमारे ड्रोन्स को जो हमने
टाइम शेड्यूल दिया है वो 10 बजे का दिया, ठीक 10 बजे के। और सारे ड्रोन, लगभग हजारों की संख्या में ड्रोन, जो ये मैपकास्ट की प्रस्तुति है, जब आप देखेंगे कि आधुनिकता का संस्कृति के साथ संगम होता है, जो मणिकांचन योग बनता है, वो योग कैसे प्रतिफलित होता है वो आपको दिखाई देगा, जिसमें कहीं अलौकिक सिंह 2028 का पूर्व रंग होगा है, बाबा भोलेनाथ का डमरू दिखाई देगा, भोलेनाथ का त्रिशूल दिखाई देगा, वो दिखाई देंगे परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो अभी तक का कार्यकाल रहा, उसका जो उत्कीर्ण है, उसका जो अभ्युदय है, उसका जो समग्र विकास है। और ये बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि आज प्रदेश के पूरे 55 जिलों में सम्राट विक्रमादित्य पर केंद्रित नाटक की प्रस्तुति हुई, जल गंगा अभिनंदन का शुरुआत हुआ, और ये सब परम सम्माननीय के आशीर्वाद से हैं। वो हमारे आशीर्वाद दाता है, जिन्होंने आज से 20 वर्ष पहले संकल्पना ली थी, वो साकार हो गए। मैं बस ये कामना करता हूं, और अब ड्रोन शो की ओर आपको लिए चलता हूं, तैयार हो जाइएगा। बस यही कह सकता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा, और रीति रघुकुल की जिन्हें शिव से विरासत में मिली, तो आंधियों में यह दिया जलता रहेगा। एक बार आप सबों की जोरदार तालियां, जय श्री महाकाल। लीजिए, ड्रोन शो के लिए तैयार। लगभग 9:59 है, 1 मिनट और केवल 60 सेकंड। और ये बता दूं कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला कोई सांस्कृतिक आयोजन है तो परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कल्पना के अनुरूप विक्रमोत्सव 2026, विक्रमोत्सव 2025, जब उसे इमेक्स ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया। और ये समर्पण के उस भाव को प्रेरित करता है, ये समर्पण के उस भाव को और ज्यादा चैतन्य करता है, जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह अवार्ड आज प्रदान किया जा रहा है। यह गौरव की बात है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इस अवार्ड के लिए बजा दीजिए। यह प्रदेश का बहुत बड़ा उत्सव है। अभ्युदय मध्य प्रदेश, समग्र मध्य प्रदेश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तरक्कियों के उस पायदान पर जहां पूरे भारतवर्ष के अन्य प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश का अनुसरण कर रहे हैं। यह बहुत ही कृपावंत भाव है परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि कला संस्कृति के साथ योग, यज्ञ और उद्योग में भी हम अग्रणी की भूमिका में। तो लीजिए, ड्रोन शो के लिए तैयार हो जाइए। यह ड्रोन शो, मैं आपको बता दूं कि यह मैपकास्ट की प्रस्तुति है, और लगभग 2000 से भी ज्यादा ड्रोन इसमें भागीदारी कर रहे हैं। और जब आप उनकी कलात्मकता देखेंगे, उनका शिल्प देखेंगे कि विज्ञान और तकनीक को कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये केवल और केवल संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की है कि जिन्होंने इस बात को प्रणीत किया, इस बात को कैटेलाइज किया कि क्यों न तकनीक का समावेश कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए होना चाहिए। आज ये उसका एक झलक हमको यहाँ को देखने को मिलेगी। दिवस पर आज का स्वाभिमान पर्व उस भारत की घोषणा है जो अपनी जड़ों को पहचान कर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उज्जैन सदियों से साधना, ज्ञान और खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है। यहाँ से समय की गणना हुई, यहाँ से दर्शन, ज्योतिष और ब्रह्मांड के रहस्य समझे गए। आज वही उज्जैन दुनिया को फिर से आमंत्रित कर रहा है एक ऐसी नगरी में आने के लिए जहाँ अध्यात्म केवल मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन की हर श्वास में बसता है। स्वागत है आप सभी का वैश्विक आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में।
अब शिव केवल देव नहीं, वो ब्रह्मांड की चेतना है। डमरू की ध्वनि से सृष्टि का प्रथम नाद उत्पन्न हुआ और त्रिशूल ने समय के 3 आयामों भूत, वर्तमान और भविष्य को संतुलित किया। भारत की पावन भूमि पर 12 ऐसे स्थान हैं जहां शिव स्वयं ज्योति बनकर प्रकट हुए और उज्जैन में वो ज्योति केवल प्रकाश नहीं, काल के नियंता ही स्वयं महाकाल है। सनातन ग्रंथों में समय की परिकल्पना मानव जीवन से कहीं अधिक विशाल है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है। कहा जाता है कि महाकाल की ये नगरी 84 कल्पों से भी अधिक काल से पवित्र मानी जाती है। कल्पों के परिवर्तन होते रहे, युग आते रहे, सभ्यताएं बदलती रही, परंतु इस नगरी में महाकाल की साधना निरंतर चलती रही। यही कारण है कि उज्जैन को काल के भी अधिपति महाकाल की नगरी कहा जाता है। महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, ये समय की धुरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां शिव स्वयं दक्षिण मुखी रूप में विराजमान है। यहाँ महाकाल केवल पूजे नहीं जाते, यहाँ उन्हें जगाया जाता है, सजाया जाता है और पूरे नगर का जीवन उनकी लय में चलता है। भारत में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां शिव और शक्ति दोनों की दिव्य उपस्थिति एक साथ मिलती है। उज्जैन में विराजमान है महाकाल ज्योतिर्लिंग और यहाँ स्थित है हर सिद्धि माता का शक्तिपीठ। जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तभी सृष्टि संतुलित रहती है। इसलिए उज्जैन केवल एक तीर्थ नहीं, ये ऊर्जा और चेतना का संगम है। हजारों वर्ष पहले इस नगरी ने एक बालक को ज्ञान दिया जो आगे चलकर योगेश्वर कहलाए। सांदीपनि आश्रम उज्जैन, वो स्थान जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की। कथा कहती है कि यहाँ उन्हें वेद, राजनीति, युद्ध नीति और धर्म का ज्ञान मिला और इसी ज्ञान ने श्री कृष्ण को वो मार्गदर्शक बनाया जिसने सभ्यता के संघर्ष और युग के औदार्य को दिशा दी।
उज्जैन का इतिहास राजा विक्रमादित्य के बिना अधूरा है। न्याय, पराक्रम और धर्म के प्रतीक विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं बल्कि आदर्श शासन के प्रतीक बने। कहा जाता है कि वे महाकाल के परम भक्त थे। उनकी शक्ति का स्रोत उनकी तलवार नहीं, उनकी भक्ति थी। विक्रम की परंपरा, महाकाल की कृपा और उज्जैन की सनातन आत्मा, इन्हीं सब का उत्सव है विक्रमोत्सव। सम्राट विक्रमादित्य की विरासत को पुनर्जीवित करते हुए यह उत्सव भारत की ज्ञान, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को पुनः जगाने का संकल्प है। और आज प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के विजन के साथ उज्जैन फिर से विश्व के सामने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनकर उभर रहा है। राजा विक्रमादित्य की विजय के उपलक्ष्य में जिस काल गणना की शुरुआत हुई उसे हम आज विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। आज भी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं उसी काल चक्र का अनुसरण करती हैं। और आज इसी पावन नगरी उज्जैन से विक्रम संवत 2083 का नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये केवल एक वर्ष का आरंभ नहीं, ये सनातन परंपरा की निरंतर धड़कन है। हर 12 वर्ष में जब ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है तो उज्जैन में आयोजित होता है विश्व का एक महान आध्यात्मिक संगम सिंहस्थ, अलौकिक सिंहस्थ, जहां करोड़ों श्रद्धालु एक आस्था में जुड़ते हैं। साल 2028 में ये दिव्य परंपरा फिर लौटेगी और पूरी दुनिया उज्जैन की आध्यात्मिक ऊर्जा को अनुभव करेगी। अलौकिक सिंहस्थ। आज की ये प्रस्तुति मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सौजन्य से हो रही है, जो आज तकनीक और परंपरा को एक साथ जोड़ रहा है। विज्ञान और अध्यात्म भारत की परंपरा में कभी अलग नहीं थे और आज आकाश में उड़ते ये प्रकाश दीप हमें याद दिलाते हैं कि जब विज्ञान और संस्कृति साथ चलते हैं तो भविष्य और भी उज्जवल हो जाता है। दोस्तों, आज इस आकाश में हमने उज्जैन की उस यात्रा को देखा जो कल्पों से चली आ रही है। महाकाल की नगरी हमें सिखाती है कि समय बदलता है पर सत्य और श्रद्धा अमर रहते हैं। यही है उज्जैन की पहचान, यही है भारत की आत्मा। आइए आज इस अवसर पर हम एक साथ मिलकर इस पूरे आकाश को इस पावन ध्वनि से गुंजा दें। महाकाल महाराज की हर सिद्धि माता की, हर हर महादेव।
ये शो आपको कैसा लगा? एक बार आपकी तालियां मुझे इंगित कर दें। जय श्री महाकाल। मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर श्याम तिवारी जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे स्वागत संबोधन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, सम्मानित मंच, हम सब जानते हैं, न केवल उज्जैन वाले, न केवल मध्य प्रदेश वाले, बल्कि देश के भी लोग कि डॉक्टर मोहन यादव के दिल में उज्जैन, महाकाल, हरसिद्धि, सम्राट विक्रमादित्य, ये सब निरंतर प्रवाहित और प्रफुल्लित रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का ही ये संकल्प है और था कि 20 साल पहले विक्रमोत्सव के सिलसिले की शुरुआत उन्होंने इसी शिप्रा के पावन तट से शुरू की और अब यह विक्रमोत्सव देश का और दुनिया का सबसे सुदीर्घ अवधि तक चलने वाला, साथ ही साथ विविध आयामों में, जिसमें वन मेला भी है, व्यापार मेला भी है, किसानों की बात भी है, ज्योतिष है, खगोल विज्ञान है, साहित्य है, न्याय है, नाटक है, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा है। तो लगातार इसके फलक का विस्तार होता गया। एक साथी के रूप में हमारी चिंता ये रहती है कि मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं, जो उनके निर्देश हैं, उनको हम किस तरह से क्रियान्वित करें और हर बार नएपन के साथ। अब चिंता हमारी है कि अगले वर्ष हम क्या कर पाएंगे, और दूसरा कि सिर्फ 1.5 साल बाद अलौकिक शिव महोत्सव का आयोजन उज्जैन में होना है और अलौकिक शिव महोत्सव दुनिया का सबसे प्राचीनतम, लगभग इस समारोह की, इस उत्सव की 7000 साल की सुदीर्घ परंपरा है और बहुआयामी है, जिसमें जलवायु का भी चिंतन है, कालगणना का चिंतन है, नदियों का चिंतन है, खेती किसानी का चिंतन है, योग का चिंतन है। तो हमारी कोशिश होगी कि उसे भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर हम एक खूबसूरत और एक अभूतपूर्व घटना के रूप में, उत्सव के रूप में हम कर पाएँ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि वे हमें हमारी गतिविधियों के लिए निरंतर समर्थन देते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ विक्रम पंचांग 2083 का विमोचन करने के लिए मैं परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और साथ ही अनुरोध कर रहा हूं सभी अतिथियों से कि विक्रम पंचांग 2083 का वे शुभ विमोचन करें और इसके बाद हम लोकार्पित करें उसे प्रदेश की जनता के लिए। और इसी क्रम में आज कुछ पुस्तकों का विमोचन होना है, मैं उसके लिए भी अनुरोध कर रहा हूं। ये पुस्तकें हैं 84 महादेव, ओरछाधीश, वीर भारत न्यास के 5 भारत निधि मोनोग्राफ, महर्षि अत्रि, महर्षि अंगिरा, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि अगस्त और भरत मुनि। विक्रम पंचांग 2083 के बाद कुछ पुस्तकों का विमोचन और इसी के साथ महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की 5 गीता, अष्टावक्र गीता, नारद गीता, ब्राह्मण गीता और गर्भ गीता और उत्तर गीता के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा। आपने देखा संस्कृति और तकनीक का समावेश किया है। मेरे प्यारे उज्जैन साथियों, उज्जैन वाले साथियों, एक समय आ चुका है जब आपके पास मोबाइल में जो फ्लैश लाइट है वो चालू कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। इमेक्स ग्लोबल अवार्ड, इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड, जो विश्व के सबसे बड़े अवार्ड के रूप में जाना जाता है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब हम भेंट करने जा रहे हैं। वहां से ये अवार्ड परम सम्माननीय के करकमलों में हम सौंपेंगे। मैं चाहूंगा कि हजारों लाखों लोग जो घाट के दोनों ओर बैठे हुए हैं अपनी मोबाइल की लाइट्स को ऑन कर लें और उसके बाद इस भव्य क्षण को हम अपनी मेमोरी में कैद करें। ये सम्माननीय जो वहां से आए हुए इंटरनेशनल ग्लोबल अवार्ड के चीफ परम सम्माननीय आज अपने करकमलों से विश्व का सबसे बड़ा चलने वाला ऐतिहासिक सांस्कृतिक महोत्सव निरूपित हो चुका है। हम अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप अपने अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर ले
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग याद कर ले। और ये पुरस्कार परम सम्माननीय के उस समर्पण के प्रति नतमस्तक है जब उन्होंने घोषणा की कि 140 दिन तक चलने वाले कला और संस्कृति का समारोह की अनुमति दी। मैं आप सभी की ओर से परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमें अपने शब्दों से अभिसिंचित करें, हमें स्नेह आशीष से अभिसिंचित करें और उज्जैन वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोले महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की, क्षिप्रे महारानी की, उज्जैन वासियों की, बाबा महाकाल की नगरी, मां हरसिद्धि की नगरी, मां क्षिप्रा का पवित्र तट और देवता भी जिस नगरी की शोभा देखने के लिए आकाश मार्ग से हमारे बीच, अब तो अदृश्य नहीं बोल सकता, ड्रोन से तो दृश्य रूप में पधारे। जोरदार अभिनंदन करें। कितना अद्भुत नजारा। हमारे देवी देवताओं के साथ आज ये मां क्षिप्रा का पवित्र आंगन, इस मंच पर विराजमान बाल योगी महंत और माननीय राज्यसभा के सांसद माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक अनिल जैन कालूखेड़ा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे अध्यक्ष द्वय माननीय संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर राजेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के सचिव माननीय नरेश शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय रूप अमनानी जी, माननीय श्री राम तिवारी जी, डीजी मैपकास्ट अनिल कोठारी जी, कुलगुरु सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय अर्पण भारद्वाज जी, हमारे स्वनाम धन्य सारे मित्रों के साथ आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नए साल की बधाई देता हूं। सच में हम और आपका भाग्य परमात्मा ने कुछ ज्यादा अच्छे से लिखा है। ये उज्जैनी में कोई एक बार जीवन में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारा उज्जैन में गुजर बसर होता है। हमारा जन्म, हमारी रातें मां क्षिप्रा के तट के किनारे, वो नगरी जिसका कभी अंत नहीं हुआ हो, ऐसी अवंतिका जिसका हर युग में, हर कल्प में सदैव अस्तित्व रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल जैसे बाबा का स्थान, जिनके आशीर्वाद से ये जीवन और मृत्यु के सारे झंझावातों में काल को थाम करके जो निश्चल भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे सनातन संस्कृति की संवाहक नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका आज विक्रम संवत 2083, कितना अच्छा लग रहा है। आसमान से 82 जा रहा और 83 आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें रौद्र नाम के संवत्सर का। कितना अलग प्रकार का मेरे भाषण का बहुत कुछ काम तो ड्रोन ने ही पूरा कर दिया। और ये दुनिया के अंदर कैसा अद्भुत समय चल रहा है। हमारे ड्रोन देवी देवता ला रहे हैं और कहीं ड्रोन से क्या हो रहा है मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं। इस समय में जब सनातन संस्कृति की तरफ लोग दुनिया देख रही है तो हमारा वो गौरवशाली अतीत 2000 साल पहले उज्जैन का युवा अपने नगर से
विदेशी सत्ता को मार मार करके शकों के वो दुर्देव वाला दुर्दांत व्यवहार को नकारते हुए रोम के आगे मार मार करके छोड़ा के आते हैं और सुव्यवस्था की स्थापना करते हैं। विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न मंडल जो नक्षत्र ग्रह की तरह दुनिया में देदीप्यमान होता है। विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, कितने गुण विक्रमादित्य में है। जीते जी जो मानव से महामानव हो गए और महामानव से देवदानों के साथ इस नगरी को अमर कर गए, वो काल की नगरी जिसके आधार पर यहाँ कभी अतीत के काल में जब मंथन हुआ होगा ऐसे में अमृत गिरा, लेकिन अमृत हमारे और आपके ऐसे पूर्वजों के साथ जिससे हम अवंतिका की गौरव गाथा गाते गाते अपना जीवन धन्य करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य की इस नगरी में हम सप्तपुरियों में से सर्वश्रेष्ठ नगरी उज्जैनी में इसका गौरव दिवस भी मना रहा है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपनी नगरी के गौरव दिवस के लिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम जल गंगा संरक्षण अभियान जो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक चलेगा, इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। जल ही जीवन है। मां क्षिप्रा की कृपा से यह आयोजन प्रारंभ हुआ। 22 साल पहले इसी क्षिप्रा जी के किनारे इसी आयोजन की शुरुआत हुई थी। आज 26 साल से अनवरत मां क्षिप्रा जी का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का, गोपाल कृष्ण का आशीर्वाद, धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ते 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 पहले 3 दिन का आयोजन, फिर 5 दिन का, 7 दिन का, बाद में तो दिन गिनने ही भूल गए, 30 दिन का, 45 दिन का, अब तो 140 दिन का कोई त्योहार वाला त्योहार है। ऐसा लग रहा है ये पूरा हमारा वर्तमान का समय सच में अद्भुत निकल रहा है। और उज्जैनी में वाहन मेला, हम तो सपना ही देखते थे ऐसा भी कोई होता है, लेकिन उज्जैन के अंदर और वाहन की बिक्री भी कैसी होती और भावना भी अच्छी। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की नगरी से वाहन लो और अपनी जिंदगी की सारी गारंटी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अपने तमाम प्रकार की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन के सभी प्रकार के अप्रभावों से दूर हट करके सुप्रभाव की तरफ बढ़ते हुए प्रभावशाली व्यक्तित्व बने, व्यक्तित्व के बलबूते पर सत्कर्म करें। तो एक नहीं, अब तो वन मेले की शुरुआत हुई और वन मेला नहीं, और भी बहुत सारे प्रकार की शुरुआत। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का लोकार्पण हुआ। नैवेद्य लोक में सब प्रकार के व्यंजन आनंद के साथ ग्रहण कर सकते हैं। अब तो उज्जैनी की छटा न्यारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनके कारण से बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ और ऐसा लगा कि हमारी उज्जैनी के दिन फिरे। कैसा आनंद आ रहा है, लगातार एक के बाद एक, और विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव पूरे प्रदेश में मन रहा। मैं तो आश्चर्य करता हूं, ये मैया की कृपा है, मां क्षिप्रा का आशीर्वाद है। कहां प्राधिकरण अध्यक्ष, उसके बाद टूरिज्म, फिर विधायक, शिक्षा मंत्री, लेकिन मां के इस आंगन में आनंद बढ़ता जा रहा है। हमें इस बात का आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस दौर में पूरे प्रदेश के अंदर और विक्रमादित्य का शौर्य पराक्रम दिखाने के लिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, पहले हम अपने देश के बाहर दक्षिण के अंदर कहां गए थे अपन? हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर विक्रमादित्य का शो। अब उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, पूरे देश में, दुनिया में, और जाना भी क्यों नहीं चाहिए। विक्रमादित्य का वास्तव में व्यक्तित्व ही ऐसा है। सुशासन के लिए, नागरिक प्रशासन के लिए विक्रमादित्य के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सच में शासनकर्ता की एक उज्जवल धवल छवि बनती है।
जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उज्जैन के लिए सिमस्त 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है और वैसा होना भी चाहिए। उज्जैन और हमारा प्रदेश भाग्य हमारा है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, सनातन संस्कृति का वो विराट स्वरूप हमारी आंखों के सामने 2028 में जब वो शोभायमान होगा तो दुनिया की आंखें फटी रह जाएगी। उज्जैन से आने जाने वाले प्रत्येक मार्ग 4 लेन, 6 लेन और तमाम प्रकार की सुविधाएं मां क्षिप्रा के आशीर्वाद से 30 किलोमीटर के नए घाट जो अभी है वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी बनाए जा रहे हैं। और नगर के अंदर भी नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नागरिक अपने मार्ग को चौड़ा करने के लिए स्वयं अपने हाथ से मकान तोड़ रहे हैं। ये है उज्जैन और उज्जैन की धरती जो अपने सारे कामों में आशीर्वाद देती। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम लगातार चल रहे हैं और उज्जैन तो व्यापार व्यवसाय की नगरी भी रहती आई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइस पार्क 1250 एकड़ की हमारी मेडिकल डिवाइस पार्क की पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट भर गया। अब एक और एरिया उतना ही इकट्ठा करके फिर 1250 एकड़ जमीन लेकर के पार्ट 2 भी प्रारंभ कर रहा है। अब बताओ 5000 बीघा का पूरा वो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा। और अभी जल्दी से हमारे अपने प्रदेश में नए एयरपोर्ट का नंबर भी आने वाला है। एयरपोर्ट के माध्यम से उज्जैन की धरा आगे कहां से कहां जाएगी। मित्रों, आज भी आपके लिए भी निवेदन कर रहा हूं, हमारे इसी मुल्लापुरा मुरलीपुरा में हेलीकॉप्टर उतरेगा उज्जैन से धार्मिक पर्यटन के लिए, आवागमन के लिए। उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर रोज ये सर्विस यात्रा चलने वाली है और यहाँ बड़े बड़े प्लेन, बोइंग प्लेन, प्रयास तो ये रहेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच, सब प्रकार के खेल की सुविधा। समय बहुत हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उज्जैन के विकास के मामले में जो बोलो कम है, लेकिन हम और आप तो मिश्रा जी को सुनने आए हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे बहुत अच्छे कलाकार के लिए। जब मिश्रा जी का बोला तो आपको मजा आ गया। अरे भाई, करोड़ों रुपए की खर्चा कर रहे हैं राज्य सरकार के लिए, तो जोरदार ताली एक बार इस बात का भी बजाओ। ये आयोजन इसी प्रकार से चलता रहे। बाबा महाकाल की कृपा से हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के विक्रम विश्वविद्यालय को भी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया है। ऐसे में आज एक बार फिर यहाँ विशाला की नगरी की विशेषता क्या क्या है, थोड़ी चर्चा कर ले इस बात की। 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव, 6 विनायक, 8 मातृकाएं, 24 देवियां। कौन से देवी देवता इस सृष्टि में जो उज्जैन में नहीं है? सभी के लिए जोरदार ताली बजा करके सनातन संस्कृति के बलबूते पर उज्जैन की आभा इसी प्रकार से बढ़ती रहे और वैदिक घड़ी, वेदशाला, आधुनिक वेदशाला, उज्जैन ये काल गणना की नगरी बने, यहाँ म्यूजियम बने। वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से 5000 साल का वो गौरवशाली अतीत, हर काल में हर समय जिन्होंने अपने अस्तित्व के बलबूते पर शौर्य पराक्रम से नई इबारत लिखी, उन सबका आयोजन हमारे वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से वो गौरवशाली अतीत हम देख सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः विक्रमोत्सव को प्रारंभ करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे मेडिकल टूरिज्म हब से लगा करके आईटी पार्क तक, एआई से लगा करके यहाँ और बहुत सारी संभावनाएं हमारी सरकार लगातार करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको विक्रमोत्सव 2083। मित्रों, याद रखना, हम अंग्रेजी या हिंदी में अंक याद नहीं रखें,
इनका नाम भी है। ये संवत्सर रौद्र नाम का संवत्सर है। 2083 नहीं बोलना तो ये नाम बोल देना, ये गौरवशाली परंपरा हमारी है। ऐसी कई सारी बातों को हम बार बार बोलते रहते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, वीर विक्रमादित्य महाराज की, महाकाल महाराज की, हमारी प्राणों से प्यारी उज्जैनी जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। ये आपका उद्बोधन केवल उद्बोधन नहीं, बल्कि यहाँ जो हजारों लाखों नई पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक प्रेरक आलोक का काम करेगा। और हम बिना किसी भूमिका के देश के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक विशाल मिश्रा जी के स्वरों से आज इस रात को आलोकित करना चाहते हैं। तो मुझे लगना चाहिए जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति है तो विशाल मिश्रा जी को क्या आप इतनी छुटफुट तालियों में बुलाएंगे? परम सम्माननीय का स्वागत करते हुए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर